नमस्कार दोस्तों, देखिए 1 जनवरी 2022 को हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम हमने रखा था बूंद बूंद से गड़ा भरो सीरीज। इस सीरीज में हम राजस्थान जीके की डेली 5 प्रश्न देखते हैं जो राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और देखिए 1 जनवरी से लगाकर अब तक हमने लगभग 90 वीडियो यानी कि 90 इंटू 5 करें तो 450 से ज़्यादा प्रश्न देख लिए हैं। और देखिए जैसे ही हमारा 1 महीना पूरा होता है उस पूरे महीने का हम एक साथ जितने भी प्रश्न देखे हैं उस महीने में वो सभी रिवीजन करते हैं। तो देखिए मार्च महीने में हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं, मार्च में 31 दिन है तो 31 इंटू 5 यानी कि लगभग 155 प्रश्न हमने मार्च में देखे थे, पिछले एग्जामों में पूछे गए राजस्थान जीके के। तो वो सभी इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और ये सभी प्रश्न आपको व्याख्या सहित देखने हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इस चैनल की, बूंद बूंद से गड़ा भरो सीरीज राजस्थान जीके डेली 5 प्रश्न वाली, उसमें आप व्याख्या सहित सारे प्रश्न देख सकते हैं। इसमें हम सीधे प्रश्न देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। और देखिए डेली रोज़ 11 बजे आपके वीडियो आता है, इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 5 प्रश्न हम इस सीरीज़ में देखते हैं। इस सीरीज़ का उद्देश्य है हमारे कि जो पिछले एग्ज़ाम हैं उनमें जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर करना। तो हमारे 450 से अधिक प्रश्न कवर हो चुके हैं अब तक। तो देखिए अगर बात करें पहले प्रश्न की इस वीडियो के, तो देखिए फरवरी तक हमने 295 प्रश्न तक देख लिया था। अब मार्च में हमने 296 प्रश्न से स्टार्ट किया है, तो 296 से 450 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। 296 से 450 तक प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें इस वीडियो के, कौन सा मध्य अरावली में स्थित है? रघुनाथगढ़, गुरुशिखर, नागपाड़ या खो? तो देखिए नागपाड़ हो जाएगा इसका सही आंसर। मध्य अरावली में अपने नाग पहाड़ स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। अपने अजमेर जिले में स्थित है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो देखिए मानसून शब्द अपने अरबी भाषा के शब्द से बना है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम, मौसिम से बना है अपने मानसून शब्द, ऑप्शन बी। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। ये व्याख्या सहित आप जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो देखिए कालीबंगा प्रथम के नाम से अपने सोंथी सभ्यता को जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सोंथी सभ्यता अपने किस जिले में? बीकानेर जिले में। नाथद्वारा का पुराना नाम क्या है, मूल नाम क्या है? सिंहाड़ अपने नाथद्वारा का मूल नाम है, सिंहाड़। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है? तो देखिए 8वीं से 10वीं शताब्दी तक अपने प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा है, गुज्जर प्रतिहार वंश का। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसको बरी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, बरी कहते हैं। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए फल्गुबाई अपने चरी नृत्य से संबंधित है, चरी नृत्य से संबंधित, और अपने गुज्जर जाति का ये प्रमुख नृत्य है, चरी नृत्य। बीजा व माला राजस्थान में किस जनजाति की शाखा है? तो देखिए सांसी जनजाति की शाखा है अपने बीजा और माला। और सांसी जनजाति मुख्य रूप से भरतपुर जिले में मुख्य रूप से निवास करती हैं, अगर सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो देखिए बातारी फुलवारी अपने विजयदान देथा की रचना है। विजयदान देथा जिनको बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, बिज्जी उपनाम से ये प्रसिद्ध है, विजयदान देथा। बातारी फुलवारी अपने 14 खंडों में विभक्त है, 14 खंडों में बातारी फुलवारी। अगला प्रश्न है, कंजर जनजाति द्वारा हाकमा राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो देखिए कंजर जनजाति द्वारा हाकमा राजा का प्याला पीकर अपने सत्य बोलने की कसम खाई जाती है, सत्य बोलने की। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, ऐसा कौन सा किला है? चूरू का किला हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा? तो अपने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए इस वीडियो का उद्देश्य मेरा सिर्फ आपको इन प्रश्नों का रिवीजन कराना है, व्याख्या सहित आप जाकर देख सकते हैं पुराने वीडियो। किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो देखिए सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह ने राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो देखिए 1978 में अपने राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के
बर्तन के साथ सिलबट्टा और पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आहड़ से मिले हैं। अपने दो मुंह का चूल्हा हो जाए या फिर बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा और पेन, ये अपने आहड़ सभ्यता से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से। और देखिए अनाज रखने के बड़े काले मृदुभांड और गोरे बंखोट, ये भी अपने आहड़ सभ्यता से ही मिले हैं। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रावक किस जिले में स्थित हैं? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं, ऑप्शन बी। जयपुर जिले में मानपुर मोसड़ी माचेड़ी को विकसित किया गया है। चमड़ा या फिर लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। मानपुर माचेड़ी को चमड़े या फिर लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में है। छातों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए छातों के लिए अपने फालना स्थान प्रसिद्ध है। फालना अपने किस जिले में है? पाली जिले में। छातों या फिर अम्ब्रेला के लिए अपने फालना स्थान प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? तो देखिए भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन है? अपने किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी अपने भरतपुर प्रजामंडल 1938। और इसके अध्यक्ष कौन थे भरतपुर प्रजामंडल के? गोपीलाल यादव। अगला प्रश्न है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? तो देखिए दापा का क्या अर्थ है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वर पक्ष की ओर से जो कन्या के बदले जो धनराशि दी जाती है उसको दापा कहते हैं। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, ये अपने दापा कहलाता है भील जनजाति में मुख्य रूप से। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम क्या था? तो देखिए अलवर राज्य के शासक का नाम क्या है अपने? बख्तावर सिंह। 1803 में इन्होंने संधि की थी और डेट पूछे तो 14 नवंबर 1803। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है? तो देखिए आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करने वाले कौन है? डॉक्टर जगत नारायण, ऑप्शन सी। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? तो देखिए संत धन्ना का जन्म अपने टोंक जिले में होता है, टोंक जिले में, और अपने ध्रुवन गांव टोंक जिले में। और ये अपने रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद के। अगला प्रश्न है, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो देखिए तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार अपने रणथंबोर के हमीर से संबंधित है यह कहावत, ऑप्शन फर्स्ट। सीप है एक, तो देखिए सीप क्या है एक? ये अपने अनुदैर्य बालू का स्तूप है सीप। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो देखिए घोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी अनुमानित? 740 मीटर। 740 मीटर अपने राजस्थान में झुंझुनू जिले में है यह पहाड़ी, हरियाणा और झुंझुनू की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नामकरण पर किया गया है? तो देखिए दत्तात्रेय हो जाएगा इसका सही आंसर, दत्तात्रेय के नामकरण पर। किस फसल को स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहा जाता है? तो देखिए घोड़ा जीरा अपने इसबगोल को कहा जाता है। इसबगोल उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है? जालोर जिला। राजस्थान में खोद रिबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए खोद रिबा अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खोद रिबा आ जाए या फिर खेतड़ी आ जाए, खेतड़ी झुंझुनू, ये अपने तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में वीरात्रा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए चौटन बारा में अपने वीरात्रा मेला आयोजित होता है और वर्ष में 2 बार लगने वाला यह मेला है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में अपने उदयनाथ पर्वत स्थित है, अलवर थानागाजी। राजस्थान की लोडी काशी किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान की लोडी काशी अपने बांसवाड़ा को कहा जाता है। मारवाड़ का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए मारवाड़ का आदि पुरुष अपने किसे कहा जाता है? राव सिंहा को मारवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष आ जाए या फिर राठौड़ वंश का संस्थापक आ जाए या फिर मूल पुरुष आ जाए, अपने राव सिंहा को कहा जाता है। पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो देखिए पिडमांट का मैदान अपने बनास नदी बेसिन में स्थित है। राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक मोर है, यानी कि जो शुभंकर घोषित किए गए हैं, तो किस जिले का शुभंकर मोर है? भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर है। अगला प्रश्न है, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो देखिए कैल्साइट प्रकार का संगमरमर है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि अंकित की गई है? तो देखिए सबसे जनसंख्या अधिक किस दशक में बढ़ी थी? तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1981। 1981 में अपने लगभग 32.97% दशकीय वृद्धि रही है।
32.97%। 1971 से 81 तक जो जनसंख्या है 10 की, 71 से 81 अपने 32.97। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। और देखिए 2011 में अगर बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 10 की है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 21.30% है, 21.30%, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो देखिए चंद्रसेन ने अपने बादरा जोन में सेना को संगठित किया था। जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? तो देखिए बड़गांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहते हैं। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? तो देखिए अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसको दी थी? राव सूर सिंह को, जो अपने जोधपुर के शासक हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये अपने शांति त्रिवेदी का कथन है, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो देखिए अपने राजपूत गजट से संबंधित है, राजपूत गजट से संबंधित है अपने मोती बेगम। अगला प्रश्न है, बांकिया, सिंगी, टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित हैं? तो देखिए वाक्य आ जाए, सिंगी आ जाए, ये सभी अपने सुशीर वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो देखिए चार वेद अपने टोंक की प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? तो देखिए ये अपने जयपुर शैली हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए जयपुर शैली में अगर प्रमुख रूप से बात करें, थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्री या फिर कुरान पढ़ती हुई शहजादी, पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग आदि इसमें प्रसिद्ध हैं, प्रचलित है चित्र। अगला प्रश्न, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए लोद्रवा से संबंधित है। लोद्रवा का है अपने जैसलमेर। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो देखिए मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक अपने रामावतार अग्रवाल है, रामावतार अग्रवाल। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो देखिए राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग अपने सिवाड़ में है। सिवाड़ का है अपने सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में सिवाड़ स्थित है। अगला प्रश्न है, 1936 में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की है? तो देखिए मग्गाराम ने कलकत्ता में अपने बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में स्थापना की है। गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखिए लूणी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। किशनगढ़ शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए किशनगढ़ शैली के संरक्षक सावंत सिंह, जो नागरी दास के नाम से भी जाने जाते हैं, नागरी दास, ये अंत समय में चले गए थे वृंदावन और यहीं पे उनकी होती है मृत्यु। कृष्ण भक्ति में ये वृंदावन चले गए थे अंत समय में। अगला प्रश्न है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? तो देखिए ललित विग्रहराज की रचना करने वाले कौन है? अपने सोमदेव, सोमदेव। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एस, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? तो देखिए ढोला की अगर उम्र पूछी जाए तो 3 वर्ष और मारू की उम्र पूछी जाए तो इसकी हो जाएगी अपने 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। और ढोला अपने कौन था? ये अपने नरवर का राजकुमार था और अपने पूगल की राजकुमारी है मारू। एक में श्रृंगारिक काव्य है ढोला मारू, कवि कल्लोल के द्वारा लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो देखिए आबानेरी और राजौरगढ़ के वैभव अपने गुज्जर प्रतिहार काल के हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, गुज्जर प्रतिहार काल के। अगला प्रश्न है, मुकाम स्थान, मुकाम स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई हैं? तो देखिए चांदी की मुद्रा पंचमार्क अपने बेराट से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो देखिए फाटका जंजाल के लेखक कौन है? अपने शिवचंद भरतिया। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला शैली के किस शैली से संबंधित हैं? तो देखिए गोपाल, उदय, हुक्मा या फिर जीवन, ये सभी अपने आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं, आमेर जयपुर शैली से संबंधित। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो देखिए राज्यपाल अपने अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 के तहत।
अगला प्रश्न है पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए पेजण नृत्य अपने वागड़ से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है, यह कहाँ स्थित है? तो देखिए सरस्वती पुस्तकालय अपने फतेहपुर जो अपने सीकर में है यहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकर। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो देखिए होली के दौरान रम्मत का आयोजन अपने बीकानेर में किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो देखिए जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से अनअधिकृत रूप से अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय पोशाक कहा जा सकता है इसको, आधिकारिक रूप से तो नहीं लेकिन ऐसे ही इसको मान्यता मिली हुई है जोधपुरी कोट को। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है बल्लैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए बल्लैया आभूषण अपने हाथ का आभूषण है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो देखिए राणा कुंभा वीणा बजाते थे। ऑप्शन सी। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है अनाज बांध परियोजना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो देखिए अनाज बांध परियोजना अपने बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाएगा इसका सही आंसर। पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की है। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू जिले में किस स्थान पर है? तो देखिए झुंझुनू में मंडावा में अपने लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली स्थित है। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली। और इसके अलावा अगर आ जाए सागरमल लारिया रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका जैसे गोयनका देर का है, इनकी हवेलियाँ भी मंडावा में स्थित हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है रूड़ा RUDA जिसको ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण ये भी कहते हैं किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए इसकी स्थापना 1995 में की गई। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 367वां क्वेश्चन मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो देखिए मध्यमिका नगरी अपने किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे, तो देखिए ऐसे कौन से इतिहासकार है जो समाज सुधारक भी थे? हरविलास शारदा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 369 जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं ये कौन सी हैं? तो देखिए जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी अपने नागणेची माता हो जाएगा सही आंसर। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा करके शकुन लेते हैं? तो देखिए अपने बावरी जाति के लोग हो जाएगा इसका सही आंसर। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो देखिए ईगल की पहाड़ी पर अपने चील का टीला या फिर जयगढ़ किला स्थित है। जयगढ़ किला। ऑप्शन फर्स्ट। सलीम सिंह की हवेली तथा नथमल की हवेली कहाँ है? तो देखिए सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली अपने कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर जैसलमेर में। अगला प्रश्न है भारत सरकार व राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल कौन सा है? तो देखिए शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल अपने मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन डी। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 375 है आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो देखिए लेपिस लाजुली हो जाएगा इसका सही आंसर। लेपिस लाजुली अपने बाह्य संपर्कों का संकेत देती हैं। विश्व प्रसिद्ध बणी ठनी मूर्ति शिल्प के शिल्पकार का नाम क्या है? तो देखिए बणी ठनी के शिल्पकार का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर शिल्पकार पूछा है, शिल्पकार यानी कि जो मूर्ति बनाने वाला है ये अपने अर्जुन लाल प्रजापति हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन दो और तरह से बन सकता है। चित्रकार कौन है? चित्रकार तो अपने निहाल चंद हो जाएगा चित्रकार। लेकिन शिल्पकार पूछे मूर्ति शिल्पकार तो अपने अर्जुन लाल प्रजापति होगा इसका एकदम सही आंसर। और मूर्तिकार तो अपने ये हो गया अर्जुन लाल प्रजापति। और चित्रकार कौन है? निहाल चंद। और किस राजा के समय बनी था ये चित्र? सावन सिंह या नागरीदास के समय। किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है ये चित्र। अगला प्रश्न है राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 1999 2000 ये अपने RS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2018 में। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अपने 1999 2000 है। अगला प्रश्न है राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ आरंभ की गई है? तो देखिए यहाँ पर प्रथम रेल तो अगर पूछा जाए तो 1874 में अपने बांदीकुई से आगरा फोर्ट
यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, लेकिन यहाँ पर रेल बस सेवा पूछी है तो अपने मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी में यहाँ पर ये प्रथम चालू की गई थी 1994 में। रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। अगला प्रश्न है, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, तो ये अपने यज्ञोपवीत हो जाएगा इसका सही आंसर। यज्ञोपवीत या फिर उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? तो देखिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अपने 11 जिले आते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, या किस अंग्रेज अधिकारी का कथन है? तो देखिए अपने कैप्टन सावर्स का कथन है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, कैप्टन सावर्स। 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? तो देखिए मेवाड़ राज्य की जो सामंतों की श्रेणियां हैं 16, 32 और गोल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिजुलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो देखिए किस समय प्रारंभ हुआ था? सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो देखिए नौटंकी तथा रामलीला अपने पूर्वी भाग में लोकप्रिय हैं, भरतपुर, धौलपुर ये इन जिलों में अपने सर्वाधिक प्रचलित हैं। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए मथाई नदी के तट पर स्थित है अपने रणकपुर जैन मंदिर। हवा महल की डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए हवा महल की डिज़ाइन बनाने वाले कौन है? अपने लालचंद उस्ता और सवाई प्रताप सिंह के समय ये इसका निर्माण हुआ है। जोगी महल कहाँ है अपने? तो रणथंभौर दुर्ग में अपने जोगी महल हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो देखिए भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 389, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में कहाँ संपन्न होती हैं? तो देखिए अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में अपने जवाहर कला केंद्र में संपन्न होती हैं, जवाहर कला केंद्र में अपने संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, जाफराबादी नस्ल जिससे संबंधित है वह कौन सा पशु है? तो देखिए जाफराबादी अपने भैंस की नस्ल है, ऑप्शन बी। बीड़ निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? तो देखिए बीड़, सीकर, जोधपुर, बीकानेर हो जाएगा इसका सही आंसर। 392 प्रश्न है, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती हैं? तो देखिए घोटारू जैसलमेर में अपने राजस्थान में हीलियम गैस मिलती हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में बालाथल सभ्यता है? तो देखिए उदयपुर की वल्लभनगर तहसील का एक गांव है बालाथल, यहाँ पर अपने बालाथल सभ्यता है। बादली के रचनाकार कौन है? तो देखिए बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इनकी प्रमुख रचना है बादली, लू, डफर, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, चंद्र सिंह बिरकाली। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसका शासक अंग्रेजों की सहायता हेतु 1857 के संग्राम के दौरान सेना लेकर राज्य से बाहर गया था? तो देखिए अपने बीकानेर रियासत है इसका सही आंसर। यहाँ का जो शासक था सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायतार्थ बाहर गया था अपने रियासत से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50% से भी अधिक है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 जिले, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। 2 जिलों की जनसंख्या का प्रतिशत 50% से भी अधिक है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। कौन कौन से जिले हैं अपने? एक तो अपने कोटा जिला और एक अपने जयपुर जिला हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई है। सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है? देखिए सवाई जय सिंह ने 5 जगह वेधशाला का निर्माण कराया है, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर और दिल्ली, इन 5 जगह वेधशाला का निर्माण कराया है। तो इसमें आगरा हो जाएगा सही आंसर, आगरा में नहीं करवाया है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो देखिए चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया में अपने जाट किसान आंदोलन हुआ था, जाट किसान आंदोलन 1880 में, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम अपने राजपूताना विश्वविद्यालय है, राजपूताना विश्वविद्यालय। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे
विद्वानों को संरक्षण किसने दिया था? आपने आमेर के महाराजा मान सिंह ने। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस यानी कि एजेंट कौन था? तो देखिए उदयपुर का कौन था अपने पॉलिटिकल एजेंट? तो कैप्टन सावर्स हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो देखिए बांसुरी की तरह सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है अपने अलगोजा, आप सभी को पता होगा। प्रश्न 404 है उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए बप्पा रावल ने इसका मंदिर बनाया था। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जानते हैं, काल भोज भी कहा जाता है इनको। प्रश्न 405 है मारी बरसालेरी मुमल हालेनी आलिजेरी देख ये नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो देखिए मुमल लोकगीत अपने जैसलमेर क्षेत्र का है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मलिर प्रिंट का संबंध अपने बाड़मेर से है, मलिर प्रिंट का संबंध अपने बाड़मेर से है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय उद्यान अपने सांगानेर जयपुर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट। अरावली वनारोपण परियोजना कब आरंभ की गई है? तो देखिए अरावली वनारोपण परियोजना अपने 1992-93 में प्रारंभ की गई है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो देखिए स्वयं जुताई का गुण अपने काली मिट्टी में पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, काली मिट्टी में। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो देखिए नेवलों की पूजा अपने श्रावण शुक्ल नवमी के दिन की जाती है, जिसको नीडरी नवमी के नाम से भी जानते हैं, श्रावण शुक्ल नवमी के दिन। प्रश्न 411 है राजस्थान में निम्न जिलों में किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण संबंधित समस्या का सामना कर रही है? तो देखिए जयपुर जिले में अपने द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण संबंधित समस्या का सामना कर रही है। प्रश्न 412 है पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल स्रोत कौन सा है? तो देखिए हरिके बैराज हो जाएगा इसका सही आंसर, हरिके बैराज बांध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? मालवी है, राठी है, कांकरेज है, लेकिन बागड़ी अपने भेड़ की नस्ल है, बागड़ी, बाकी सभी गोवंश की नस्लें हैं। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि रेडा REDA की स्थापना की गई है? तो देखिए रेडा की स्थापना अपने 21 जनवरी 1985 को की गई है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो देखिए मथेरण अपने बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला है, बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो देखिए राजा टोडरमल से संबंधित अपनी व्यवस्था कौन सी है? जब्ती, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए व्याख्या सहित आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई है? तो देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना अपने 2005 में लागू की गई है। प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर सड़क बनाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत अंश हैं? तो देखिए विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में लगभग 1% जनसंख्या निवास करती हैं, और भारत के संदर्भ में बात करें तो 5.66 या 67% जनसंख्या भारत की राजस्थान में निवास करती है। और राजस्थान में क्षेत्रफल भारत का कितना है? 10.41%, और जनसंख्या 5.67% हो जाएगा लगभग। अगला प्रश्न है राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई है? तो 2012 में ये तैयार की गई है, 2012 में। अगला प्रश्न है नानक भील देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये अपने हैं किस किसान आंदोलन से? बूंदी किसान आंदोलन से, ऑप्शन डी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? नामक पुस्तक ये अपने माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। अगला प्रश्न है रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए रावशाही सिक्कों का संबंध अपने अलवर राज्य से है। रावशाही आ जाए या फिर अक्खे शाही आ जाए, इन सिक्कों का संबंध अपने अलवर रियासत से है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं न्यूनतम शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? तो देखिए न्यूनतम ग्रामीण तो अपने हैं कोटा में, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर अपने हैं डूंगरपुर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो देखिए सन्यासियों का सुल्तान अपने हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है।
हामिदुद्दीन नागौरी को। अगला प्रश्न है, पंचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो देखिए पंचपदरा इसमें 98% है अपने सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर। और देखिए पंचभद्रा झील का है अपने बाड़मेर जिले के बालोतरा में। अगला प्रश्न है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य अपने धौलपुर में स्थित है। केसर बाग आ जाए, वन विहार आ जाए, राम सागर आ जाए, ये सभी अपने धौलपुर में है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला जिसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है वो कौन सा जिला है? तो देखिए राजस्थान का नागपुर अपने झालावाड़ को कहा जाता है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में अग्रणी है जिला ये। 429वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय औसत यानी कि भारत के औसत से क्या है? अधिक है। भारत का औसत लगभग है 17.6% और राजस्थान का वृद्धि दर कितना है? 21% के समथिंग, 21.4% के समथिंग। अगला प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो देखिए विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव के नाम से जानते हैं, इनको कटिबंधु भी कहते हैं, कवि बांधव भी कहते हैं। कवि बांधव भी इनकी उपाधि हैं। तो कटिबंधु हो जाएगा अपने, कटिबंधु हो जाएगा अपने ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो देखिए भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। शीतकाल में होने वाली वर्षा अपने मावट कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं, ये कौन सी नदी है? तो देखिए मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी कौन सी है? अपने माही नदी, और अपने जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अपने बीकानेर में है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और अपने खजूर अनुसंधान संस्थान भी बीकानेर में ही है। अगला प्रश्न है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? तो देखिए शमशान ले जाने के लिए बांस या लकड़ी की अर्थी को अपने बैकुंठी कहा जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 435 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण कराया है? तो देखिए श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राव दिग्व ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। पारेवा पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? पारेवा पत्थर के लिए डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है। 437वां प्रश्न है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालावास किस लिए जाने जाते हैं? तो देखिए कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए अपने ये तीनों नगर जाने जाते हैं। लेटा आ जाए, मांगरोल आ जाए, सालावास आ जाए। लेटा तो अपने है जालोर में, मांगरोल अपने है बारा में, सालावास अपने है जोधपुर में। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी पर बीजक की पहाड़ी जो अपने बेराट में है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की है बीजक की पहाड़ी पर? तो कैप्टन बर्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की है इसने। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो नाथद्वारा हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन सी। मशहूर विमल शाही और लूण वसही मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए विमल शाही और लूण वसही मंदिर अपने आबू पर्वत, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। आबू पर्वत देलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो देखिए आधुनिक भारत का मंदिर अपने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है भांकड़ा नागल परियोजना के उद्घाटन के समय। इसको चमत्कारी वस्तु की विराट वस्तु की संज्ञा भी दी है। आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है, तो आप ध्यान रखें। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अगर आ जाए तो अजमेर में स्थित है। अजमेर में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान में किस क्षेत्र में मिलती हैं? देखिए बांगड़ी नहीं है, बागड़ी। बागड़ी किस्म की भेड़ें अपने अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मिलती हैं। भरतपुर और अलवर क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान देश का पहला राज्य जहाँ पर राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। इसके लिए निर्धारित दिन कौन सा है? नो बैग डे, यानी कि उस दिन बैग नहीं ले जाना है। तो शनिवार इसका निर्धारित दिन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दूतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित हैं? तो देखिए दूतई, गदर, कानो, मिर्जाई, तनसुक, बगतरी, गाबा, ये सभी क्या है? अंग रखी हैं। अंग रखी पुरुषों के द्वारा जो एक तरह से शर्ट कह सकते हैं पुरुषों का, ये अंग रखी हैं। ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र एक तरह से अंग रखी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रसिक रत्नावली की रचयिता कौन है?
तो देखिए नर हरिदास अपने रसिक रत्नावली के रचयिता हैं, अपने राजस्थानी ग्रंथ हैं रसिक रत्नावली। प्रश्न 447 है, देखिए तोड़ियो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं, तोड़ियो कहते हैं। तो तोड़ियो के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए उसको बाखल या बाखला कहते हैं। यानी कि ऊंट के बच्चे के जो मुलायम बाल होते हैं उसमें सूती धागा मिलाकर जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको बाखला कहते हैं। और ये अपने वर्षा की नमी में भी ये कपड़ा सूखा हुआ रहता है, ऑप्शन सी बाखला। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों और हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ स्थित है, तो देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना अपने 1955 में हुई है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अगला प्रश्न है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया है, तो देखिए कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में अपने करौली में आंदोलन किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर के द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी है, तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल सम्राट अकबर ने 18 गांव भेंट किए थे और इन गांवों से जो लगान आती थी उसका उपयोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लंगर बनता था इसकी लगान से। तो अपने 18 गांव हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के मार्च माह का, जो भी हमने मार्च माह में 5-5 प्रश्न हमने डेली देखे थे उन सभी का रिवीजन मैंने आपको एक साथ करवा दिया है। इन सभी को आप व्याख्या सहित देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो व्याख्या सहित मिल जाएंगे। हर एक वीडियो लगभग 3 से 4 मिनट का है और हर एक वीडियो में 5-5 प्रश्न हैं, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप सभी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं और डेली 11 बजे 5 प्रश्नों का यह वीडियो आपके आ जाता है। तो रोज़ नए नए 5 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।